Good morning, students. Today we will discuss on the topic of effects of exercise on cardiovascular systems. Cardiovascular system undergoes various changes if exercise are performed. जब हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। एक्सरसाइज के दौरान कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स हमारा एक डिमांड करता है, बॉडी के अंदर मैनिवेस काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रशेस ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स। सबसे पहले ये वर्किंग मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है एंड रिटर्न्स द ब्लड टू द लंग्स टू रीऑक्सीनेटेड, और दोबारा लंग्स तक रीऑक्सीनेटेड करने के लिए ब्लड को पहुंचाता है एंड डिलीवर फ्यूल, और फ्यूल उपलब्ध कराता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स टू एक्टिव टिश्यूज बॉडीज। In fact, the effects of exercise can be studied in the following ways: immediate effects of exercise and long term effects of exercise. Immediate effects of exercise में increase the heart rate. फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी हार्ट रेट बढ़ना शुरू होती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें कुछ बॉडी की जो सांस की जो हमारी है लेवल वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है और जा रहा है। यही वजह होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली इंसान की हार्ट बीट होती है 72 बीट्स पर मिनट, और जब वो एक्सरसाइज करता है तो एकदम उसके अंदर ऑक्सीजन का और ब्लड फ्लो काफ़ी तेज़ होता है, जिसकी वजह से वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाते हैं आपस के अंदर और हमारी हार्ट रेट बढ़ने लगती है। इसी चीज़ को हम इसमें डिस्कस करेंगे। द रेस्टिंग हार्ट rate of an adult remains 72% per beat, and best endurance athletes usually have 28 to 40 beats per minute. Even before beginning of the exercise, जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, the heart rate increase in anticipations. जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारी हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाती है। इट इज़ नॉन एज एंटीसिपेटरी रेस्पॉन्स। इसी को हम एंटीसिपेटरी रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग हिज हार्ट रेट इंक्रीज। कोई भी व्यक्ति जब एक्सरसाइज शुरू करता है तो उसकी हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाती है एज पर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पर बीट पर हमारा जो ब्लड बाहर जो फेंका जाता है वो चीज़ें उसको स्त्राव किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन ml बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज प्रोपोर्शनली was of the exercise. The unturned individuals, the stroke volume at the rest remains 50 to 70 mil beats. It increases up to 110 and 130 beats during the intense exercises. यानी कि हम ये देखते हैं कि जब भी हमारा लेवल जो होता है वो 110 से 130 के बीच में पहुंच जाता है जब हम स्ट्रोक कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा increase the cardiac output. Cardiac output is the amount of blood pumped by the heart in 1 minute. कार्डियक आउटपुट हम किसे कहेंगे? 1 मिनट के अंदर जो हमारा ब्लड पंप कर रहा है उसको हम, जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है वो कार्डियक आउटपुट कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड इन लीटर एंड मिनट्स। कार्डियक आउटपुट इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। ये दोनों इसी पर डिपेंड है। एंड इफ आइदर हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, अगर हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं या कोई भी एक चीज़ बढ़ती है बोथ, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ऑल्सो, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। और जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ता है किससे? एक्सरसाइज की इफेक्ट से। एट द रेस्ट कार्डियक आउटपुट इज अबाउट 5 liters about during the intense exercise. It can increase up to 20-40 liters minutes. Increase the blood flow. जाहिर सी बात है जब हम एक्सरसाइज
बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है बढ़ता है, हमारी ऑक्सीजनेशन भी काफ़ी तेज़ होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड भी काफ़ी तेज़ी से फैलता है, तेज़ी से रश आउट करता है, और यही चीज़ हमारे लिए बॉडी को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ब्लड का एक्सचेंज होता है तो उससे हमारी जो ब्लड का फ्लो है काफ़ी बढ़ जाता है और हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैन redistributed more blood in those tissues which have immediate demands or less blood to those tissues which have blood in supplied to skeletal systems. द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैन रीडिस्ट्रीब्यूट मोर ब्लड, ये ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है। जब ब्लड का एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है, जिससे कि इसके अंदर सप्लाई ज़्यादा तेज़ी से होती है, तेज़ी से फैलाव होता है ब्लड का। विच इमीडिएट डिमांड्स और लेस ब्लड टू दोज टिश्यूज विच हैव लेस डिमांड्स फॉर ऑक्सीजन्स। Generally, at rest, 50-20 of circulating blood is supplied to the skeletal muscles. 15 से 15 से 20% जो सर्कुलेटिंग होती है ब्लड की वो स्केलेटन मसल्स को पहुंचती है। इट इंक्रीज 80 to 85 ऑफ कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग इंटेंसिव एक्सरसाइज। During intensive exercise, blood is moved away from main organs such as liver, intestine, and kidney. In fact, it is redirected to the skin to enhance the heart heat loss, increase in blood pressure. Generally, the systolic blood pressure of the health individuals range is 110 to 140 and diastolic blood pressure range is from 60 to 90 ml। यानी कि जब हम ब्लड को प्रेशर को नापते हैं तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड प्रेशर है वो 110 से 140 तक के बीच में अच्छा माना जाता है और लोअर 60 से 90 बीच के अंदर अच्छा माना जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है यानी 110 टू 140 का जो है वो प्रेशर कैन इंक्रीज ओवर टू 200, वो 200 तक बढ़ जाता है। एंड द मैक्सिमम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज हाईली टेंड एथलीट हैव बीन रिपोर्टेड टू 250। डायलिस्टिक ब्लड प्रेशर यूजुअली रिमेन्स इनहेंस इवन ड्यूरिंग इंटेंसिव एक्सरसाइजेज। और जब भी हम डायलिस्टिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारा, तो जब भी हम हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसके अंदर हमारा इंटेंसिव ऐसा ही रहता है।